बूढ़ा गधा और दरबारी हंसी। एक दिन अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दरबारी आपस में नकल उतार रहे थे, बीरबल मुस्कुरा रहे थे और राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हल्के फुल्के मजाकों का आनंद ले रहे थे। तभी महल के द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, एक बुजुर्ग गधा महल में प्रवेश की अनुमति चाहता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन अकबर चौंके। गधा महल में? बुजुर्ग गधा? उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, जब मनुष्य दरबार में मूर्खता लेकर आ सकता है तो एक गधा बुद्धि क्यों नहीं लाकर सकता? राजा अकबर ने अनुमति दे दी। थोड़ी ही देर में एक पुराना, थका हुआ लेकिन बेहद आत्मविश्वासी गधा दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में न कोई डर था, न ही कोई झिझक। गधे ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मैं गंगाराम हूं, शाही अस्तबल का सबसे पुराना सेवक। दरबारी फिर हंसने लगे, पर बीरबल शांत रहे। गंगाराम ने कहा, मैंने 25 साल तक आपके अस्तबल में सेवा की। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पीठ झुक गई है, लेकिन मुझे निकाल दिया गया है। न खाना, न पानी, न सम्मान। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने संजीदगी से पूछा, पर तुम तो जानवर हो, इंसानों के दरबार में कैसे न्याय मांगते हो? गंगाराम, जहां पनाह, जब इंसानों ने पशुओं की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया है तो पशुओं को इंसानों के दरबार में आना ही होगा। पूरे दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गहरी नजरों से गंगाराम को देखा। तुम्हारा केस दिलचस्प है। क्या तुम सबूत दे सकते हो कि तुमने इतने वर्षों तक वफादारी से सेवा की? गंगाराम ने गर्दन झुकाई और बोला, मुझसे पूछिए उस मिट्टी से जहां मैंने रोज कीचड़ में लोटपोट होकर राजसी घोड़ों को साफ किया। पूछिए उस खुर से जो मैंने नालियों से निकाली, और पूछिए उन पगडंडियों से जिन्हें मैंने वर्षों तक नापते हुए पार किया। बीरबल ने देखा कि दरबार के कुछ विशेष दरबारी गंगाराम की बातों पर ठहाके लगा रहे थे, विशेषतः मंत्री हरिलाल, जिसका घोड़ा गंगाराम की सेवा में रहा था। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, बीरबल बोले, इस बूढ़े गधे की पीड़ा से अधिक मुझे उन दरबारियों की हंसी पर आश्चर्य हो रहा है, जो स्वयं इतने वर्षों से बिना बुद्धि के केवल सजावट बनकर दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। गंगाराम ने सिर हिलाया। कम से कम मैं मेहनत करता था, पीठ पर बोझ उठाता था। कुछ दरबारी तो सालों से केवल शब्दों का बोझ ही बढ़ा रहे हैं। पूरे दरबार में एक हल्का विस्फोट हुआ, हंसी और शर्म का। हरिलाल का चेहरा तमतमा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या ये गधा किसी मूल्य का है? बीरबल बोले, जहां पनाह, एक आखिरी परीक्षा कर लेते हैं। उन्होंने 3 दरबारी चुने, हरिलाल, वकील सुभाष और कवि रतनलाल। तीनों को एक ही प्रश्न दिया गया, राजा को सच्चा सेवक कौन लगता है, जो आज्ञा मानता है या जो सही बात के लिए विरोध करता है? तीनों दरबारी चाटुकार उत्तर देने लगे। हर कोई बस राजा की वाहवाह कर रहा था। फिर वही प्रश्न गंगाराम से पूछा गया। गंगाराम, सच्चा सेवक वो है जो राजा की आंखों में देखकर सच कहे, भले ही राजा को वो कड़वा लगे, क्योंकि अगर सच को दबा दिया जाए तो शासन भी खोखला हो जाता है। राजा अकबर चुप हो गए। बीरबल मुस्कराए। अकबर ने विचार कर कहा, गंगाराम, तुमने बहुत साहस दिखाया है, लेकिन कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तुम दरबार में दाखिल हुए, जो जानवरों के लिए वर्जित है। गंगाराम झुका। मुझे जो सजा मिले मंजूर है। बीरबल बोले, जहां पनाह, क्यों न हम इसे दरबार में एक दिन का गूढ़ सलाहकार घोषित करें? जिस दरबार में गधे न हों, वहां अक्ल की जरूरत ही क्या? अकबर ठहाका मारकर हंसे। गंगाराम को एक दिन के लिए विशेष सलाहकार बनाया गया। रात के समय बीरबल गंगाराम के पास पहुंचे। तुम सिर्फ एक साधारण गधा नहीं हो। कौन हो तुम वास्तव में? गंगाराम हंसा और धीरे से बोला, बीरबल, मैं सिर्फ एक गधा हूं, पर समाज का आईना भी।
हर गधा मूर्ख नहीं होता और हर दरबारी विद्वान नहीं। मैं तो बस इस दरबार में वो दरार दिखाना चाहता था जो सालों से छिपाई जा रही थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अगले दिन गंगाराम अचानक महल से गायब हो गया। उसकी जगह एक पर्ची मिली। मैं जाऊं तो रहा हूं, लेकिन हर दरबार में लौटूंगा। जहां चापलूसी की गूंज होगी, वहां मेरा रेंकना सुनाई देगा। जहां बुद्धि सो जाएगी, वहां मेरा खुर चेतावनी देगा। बीरबल ने वो पर्ची राजा को दी। अकबर ने गंभीरता से कहा, शायद ये गधा दरबार का सबसे बड़ा शिक्षक था। बूढ़ा गधा और दरबारी हंसी अब केवल एक किस्सा नहीं रहा, वो पूरे साम्राज्य में एक कहावत बन गया। जहां भी कोई सत्ता, चापलूसी या अन्याय हावी होता, लोग कहते, गंगाराम लौटेगा। किसी और शक्ल में, किसी और दरबार में। कुछ महीने बीत गए थे। गंगाराम का नाम अब भी लोगों की जुबान पर था। दरबार में उसकी कई बातों का जिक्र अकबर कभी मुस्कुराकर तो कभी गंभीरता से करते थे। बीरबल ने उस दिन के बाद गंगाराम की कोई खबर नहीं पाई, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें भरोसा था, वो लौटेगा। एक सुबह राजमहल के बगीचे में एक विशाल खरगोश खड़ा मिला। उसकी पीठ पर गंगाराम का पुराना जूट का कंबल था। राजा अकबर को यह हास्यास्पद लगा, पर बीरबल की नजरें चौकन्नी हो गई। खरगोश चुपचाप बैठा रहा और तभी उसकी गर्दन से बंधे एक पत्र पर बीरबल की नजर पड़ी। जिसे तुमने गधा समझा, वो कभी कभी वक्त का पैगाम बन जाता है। सोचो, क्या वो दरबार सचमुच बदल गया था? बीरबल ने खरगोश को भीतर बुलवाया और आदेश दिया कि कोई भी प्राणी, चाहे इंसान हो या पशु, बिना जांच के दरबार में प्रवेश न करे। दरबार में इस बीच एक नया दरबारी उभरा था। नाम था रघुपतिमल। वो हंसमुख था, चाटुकार था और शेरो शायरी में माहिर। राजा अकबर को वो बेहद प्रिय था, क्योंकि वो हर बार कुछ ऐसा कहता जिससे राजा प्रसन्न हो जाते। उदाहरण, जहांपनाह का चेहरा तो सूरज से भी तेज चमकता है और उनकी आंखों में तो ईश्वर भी आईना देखकर सजता है। ये सुनकर दरबार में हंसी तो आती, लेकिन बीरबल की हंसी फीकी होती। एक दिन बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि कोई दरबारी गंगाराम के भेष में आपके सामने फिर से आ चुका है, लेकिन वह इस बार खुद को इंसान बता रहा है। राजा चौंक गए। क्या गंगाराम इंसान बन गया है, या फिर कोई इंसान उससे भी बदतर? बीरबल ने एक विचित्र परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया और उनसे कहा, कल्पना कीजिए कि आप एक गधा है और दरबार में न्याय मांगने आए हैं। आप क्या कहेंगे? हर दरबारी ने मूर्खता भरी बात कही। कोई बोला, मैं दरबार का सबसे सुंदर गधा हूं। तो कोई बोला, मैं गंगाराम का पुनर्जन्म हूं और मैं आपको हंसाने आया हूं। केवल एक दरबारी, रघुपतिमल, चुप रहा। उसने कहा, मैं गधा हूं, लेकिन उस गधे से सीख चुका हूं कि बोलना ही हर बार समाधान नहीं होता। बीरबल चौंके। क्या तुमने गंगाराम को देखा है? नहीं, रघुपति बोला, पर वो अब मेरे भीतर है। इसी बीच राजधानी में ये अफवाह फैल गई कि दरबार के भीतर कोई गुप्तचरों की मदद से राजा के निर्णयों को बाहरी राजाओं तक पहुंचा रहा है। बीरबल को शक हुआ और उन्होंने रघुपतिमल की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि हर रात रघुपति महल से बाहर निकलता, एक पुराने कुएं के पास जाता और वहां से कुछ संदेश छोड़ता। बीती रात बीरबल ने उसका पीछा किया और देखा कि कुएं से कोई चिट्ठी निकालकर एक बंदर उठा ले जाता है और महल की दीवार फांदकर गायब हो जाता है। रघुपतिमल वही कर रहा था जिसकी गंगाराम ने भविष्यवाणी की थी। जहां बुद्धि सो जाएगी, वहां मेरा खुर चेतावनी देगा। एक सुबह दरबार में एक आदमी आया, फटेहाल, मैले वस्त्रों में, लेकिन आंखों में वही तेज था जो कभी गंगाराम की आंखों में था। उसने दरबार में आकर सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके अस्तबल का नया सफाई कर्मी हूं, लेकिन आज मैं सफाई करने नहीं, सफाई दिखाने आया हूं।
राजा बोले, क्या मतलब? वो व्यक्ति बोला, आपके दरबार में एक नया गधा घुस आया है, पर वो 4 पैर नहीं, 2 पैर पर चलता है और उसकी पूंछ चाटुकारिता की लंबी रस्सी है। बीरबल मुस्कराए। राजा सलामत, शायद गंगाराम लौट आया है। रघुपति मल को सामने बुलाया गया। पहले वो हंसता रहा, फिर क्रोधित हुआ, लेकिन जब उससे पूछा गया, तुमने क्या चुराया, तो उसने चुप रहना ही उचित समझा। उसके कमरे से वो सभी संदेश मिले जो दूसरी रियासतों को भेजे जा रहे थे। राजा ने कहा, तुम तो हंसी के सौदागर थे, फिर धोखा क्यों दिया? रघुपति बोला, मैं हंसता था ताकि तुम मुझे नाप न सको, मैं गाता था ताकि तुम मुझे पहचान न सको, लेकिन आज गंगाराम का नाम ही मेरी हार बन गया। रघुपति को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल ने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो अस्तबल से आया था। क्या तुम ही गंगाराम हो? वो मुस्कराया, क्या फर्क पड़ता है? असली गंगाराम गया या वही दरबार में है जो झूठ को आईना दिखा दे? राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने उत्तर दिया, जब तक दरबार में हंसी, चतुराई और सच का संतुलन रहेगा, तब तक कोई भी गंगाराम लौटेगा। चाहे किसी भी रूप में वो व्यक्ति चला गया, बिना कोई नाम दिए, बिना कोई इनाम लिए। अब हर कोई सोचने लगा, क्या गंगाराम सचमुच लौट आया था, या वो केवल एक विचार है जो किसी न किसी रूप में बार बार जन्म लेता है? बीते महीनों के घटनाक्रम से अकबर ने दरबार की संरचना बदल दी। चाटुकारों की संख्या घटाई गई, विचारशील लोगों को महत्व दिया गया। बीरबल ने महल में एक दीवार पर एक वाक्य खुदवाया, हर दरबार में कभी न कभी एक गंगाराम जरूर लौटता है, आईना बनकर, हंसी के पीछे का सच लेकर। रात के तीसरे पहर महल के बाहर से किसी गधे के रेंकने की आवाज आई। कोई कहता है वो सिर्फ एक जानवर था, पर बीरबल मुस्कुराकर बोले, नहीं, वो चेतावनी थी। अगला गंगाराम आने को है। गंगाराम के अस्तित्व की फिर से झलक मिलने के बाद बीरबल की रातों की नींद उड़ गई थी। दरबार में सब सामान्य था, पर यही सामान्यता असामान्य लग रही थी। बीरबल जानते थे, जब दरबार में हंसी बिना कारण के हो, तो कारण जरूर छुपा होता है। हर रोज महल के पीछे की छोटी चौकी पर एक बूढ़ा आदमी आकर बैठता, एक टूटी मंजी पर लाठी टिकाकर, और खुद से बातें करता। गधा अगर सोचने लगे तो इंसान क्या करेगा? रक्षक उसे पागल समझते, पर बीरबल ने गौर किया, वो हर दिन एक ही समय आता और हर तीसरे दिन एक नया सवाल छोड़ जाता। एक दिन बीरबल खुद पहुंच गए उस मंजी पर बैठने। बूढ़ा आदमी हंसा, मुझसे क्या पूछते हो? बीरबल, जवाब तो तुम्हारे ही भीतर है। बीरबल चौंके, गंगाराम? नहीं, बूढ़ा बोला, मैं बस उसकी परछाई हूं। दरबार में इन दिनों एक नया विभाग खोला गया था, हंसी आयोग। इसका काम था, दरबार में हर व्यक्ति दिन में 3 बार जोर से हंसे, वरना उसे उदासी कर देना होगा। राजा अकबर को लगा था कि इससे माहौल सकारात्मक रहेगा, लेकिन बीरबल ने देखा, अब हर कोई जबरन हंसता और गंगाराम की हंसी जैसी गूंज अब न थी। एक दिन बीरबल ने आदेश दिया कि सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए और उनसे पूछा जाए, हंसना क्यों जरूरी है? कोई बोला, स्वास्थ्य के लिए। कोई बोला, राजा की खुशी के लिए। केवल एक दरबारी, नाम था मोहिनीलाल, बोला, हंसना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई गधा सच्चाई हंसी में लपेट कर लाए तो सुनने वाले को कम दर्द होता है। बीरबल चुप रहे। उन्हें गंध आ रही थी गंगाराम के विचार की। बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के हर हिस्से में गंध पहचानने वाले प्रशिक्षित कुत्ते तैनात किए जाएं। पर क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था, गंगाराम गधा नहीं रह गया, पर उसकी गंध, उसकी घास, उसका जूठ, उसका देसी साबुन, वो अब भी उसकी मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। तीसरे दिन दरबार की सबसे पुरानी दीवार के पीछे, जहां से कभी एक सुरंग जाती थी, वहां गंध मिली। दीवार खोदी गई और वहां एक पुराना कमरा निकला। उस कमरे में पुरानी कहावतें लकड़ी की पट्टियों पर लिखी थी।
राजा की आंख बंद हो सकती है, पर गधे की नहीं। चाटुकार हंसते हैं जब राजा छींकता है। दरबार की सबसे बड़ी बीमारी, नकली हंसी। कमरे के भीतर एक दीवार पर काले कोयले से लिखा था, बीरबल, तुमसे उम्मीद है। दरबार को फिर से आईना दिखाओ। ग अब बीरबल को यकीन हो गया, गंगाराम जीवित था, किसी और रूप में, और शायद मोहिनीलाल वही था। लेकिन कैसे साबित किया जाए? बीरबल ने एक सत्य हंसी प्रतियोगिता की योजना बनाई। नियम सरल थे। हर दरबारी को एक विषय दिया जाएगा। उसे उस पर हास्यपूर्वक बोलना होगा, लेकिन हर बात सत्य होनी चाहिए। जो बात झूठी होगी, उस पर घंटा बजेगा। मोहिनीलाल का विषय था, राजा के फैसलों की सच्चाई। वो मंच पर आया, बोला, हमारे राजा इतने दयालु है कि उन्होंने चोरों को जेल नहीं, व्यापार दिया। अब वे ईमानदारी लिमिटेड नाम से लूटते हैं। हंसी आयोग इतना सफल रहा है कि अब सब उदास लोग हंसी की मास्क पहनते हैं। हर बात पर दरबारियों ने हंसी उड़ाई, लेकिन घंटा नहीं बजा। बीरबल बोले, तुम्हारी बातें सच्ची हैं, पर तुम कौन हो? मोहिनीलाल मुस्कराया, मैं वही हूं जो पहले गधा कहलाया गया। अब इंसान बना हूं ताकि दरबार में जिंदा रह सकूं। राजा अकबर को मोहिनीलाल की बातें कड़वी लगी। क्या तुमने दरबार का अपमान किया? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, उसने दरबार का आईना दिखाया है। जिसे पहले गधा कहकर हम हंसे, वही अब बुद्धिमत्ता का चश्मा बन चुका है। राजा चुप रहे। उन्होंने मोहिनीलाल से पूछा, अगर तुम गंगाराम हो तो साबित करो। मोहिनीलाल ने उत्तर दिया, जब आपने मुझे जंजीर में बांधकर बाहर फिकवाया था, तब दरबार हंसा था। अब मैं बिना जंजीर के वही बात कह रहा हूं, तो दरबार डर क्यों रहा है? अब गंगाराम का अस्तित्व 3 रूपों में बंट चुका था। गंध में, जो महल की दीवारों में फैली थी। विचार में, जो बीरबल के निर्णयों में दिखने लगी। व्यक्ति में, जो मोहिनीलाल के रूप में बोल रहा था। राजा अकबर ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने फिर से दरबार को जीवंत किया, पर तुम अब क्या करोगे? गंगाराम मुस्कराया, मैं फिर चला जाऊंगा, क्योंकि जब दरबार बहुत हंसने लगे, तब मेरी जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब वो फिर से सो जाएगा, मैं लौट आऊंगा, किसी और रूप में। उस रात बीरबल की खिड़की पर एक पुराना जूट का टुकड़ा फड़फड़ाता मिला। नीचे मिट्टी में लिखा था, अब तोते भी सीख गए हैं हंसी की भाषा, पर सच्चाई फिर भी अकेली है। गंगाराम। गंगाराम के पुनः प्रकट होने और दरबार में हलचल मचाने के 1 सप्ताह बाद बीरबल को हर सुबह महल की पश्चिमी दीवार के पास एक अनोखी चीज सुनाई देने लगी। बिना स्रोत की हंसी। न कोई व्यक्ति, न कोई परछाई, सिर्फ एक गूंजती हंसी, जैसे पुरानी ईंटों ने हंसना सीख लिया हो। राजा अकबर को ये सब अब हास्यास्पद नहीं लग रहा था, बल्कि डरावना लगने लगा था। एक रात उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तुम्हारा गंगाराम अब आत्मा बन चुका है? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, पर वो आत्मा की तरह दरबार के विचारों में बस गया है। जब तक विचारों में झूठ है, तब तक उसकी हंसी गूंजेगी। दरबार में अब हर सप्ताह कोई न कोई नया दरबारी जुड़ता था। कोई व्यापारी, कोई कवि, कोई जादूगर। लेकिन बीरबल ने गौर किया, हर नया चेहरा कुछ बहुत परिचित लगता। उन्होंने दरबार की एक गुप्त टोली बनाई, चित्ती दल, जिनका काम था सभी नए चेहरों की पड़ताल करना। एक दिन एक नया दरबारी आया, नाम बताया, बलवीर हास्यकवि। उसने कहा, मैं यहां हूं केवल हंसी बांटने, पर जिस दरबार में हंसी का डर हो, वहां कवि की मौत होती है। बीरबल की भौहें चढ़ी। वाणी वही, शब्दों में वही तंज, जैसे गंगाराम फिर किसी नए शरीर में समा गया हो। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दरबार में एक दृष्टिहीन गवाह को बुलाया। वो गवाह एक व्यापारी था, जिसने कहा कि उसने अपनी आंखों से नहीं, कानों से अन्याय देखा है। राजा चौंक गए, बोले, जो देखा नहीं वो कैसे गवाही दे सकता है? गवाह बोला, जहां आंखें झूठ बोलती हैं, वहां कान ही असली आंख बनते हैं।
उसने बताया कि एक दरबारी ने गुप्त बैठक में ये स्वीकारा था कि वो ही गंगाराम को महल से भगा था, राजा की जानकारी के बिना। बीरबल तुरंत समझ गए, साजिश दरबार के भीतर थी। राजा अकबर ने बीरबल को एक गुप्त पुस्तक सौंपी थी, राजगाथा, जिसमें हर मंत्री के चरित्र और इतिहास दर्ज थे। एक दिन वो पुस्तक महल से गायब हो गई। उसी दिन बलवीर हास्यकवि भी लापता हो गया। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल को अब शक नहीं रहा, बलवीर ही गंगाराम था और वो अब सबके सच जानकर कहीं फिर गायब हो गया था। पर क्यों? महल के पुराने हिस्से में एक कमरा था, जिसे आईनों का कमरा कहते थे। उसमें प्रवेश करते ही हर व्यक्ति अपनी सैकड़ों परछाइयों को देखता। बीरबल ने दरबारियों को वहां बुलाया और कहा, जिसे अपना सच दिखे वही बाहर आए, बाकी यही रहें अपने ही प्रतिबिंबों के साथ। एक एक कर सब गए। कोई चीखा, कोई रोया। केवल 2 दरबारी ही बाहर निकले, बीरबल और वही दृष्टिहीन व्यापारी। बीरबल ने कहा, जो देख सकता है वही भ्रमित होता है, जो सुन सकता है वही सच्चाई पकड़ता है। 3 दिन बाद महल के मुख्य द्वार पर एक फटे हुए कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें लिखा था, मैं फिर आया था तुम्हारी परीक्षा लेने, पर अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि दरबार अभी भी झूठ को सच से ऊपर रखता है। अगली बार शायद मैं मौन रहूंगा और सिर्फ आईना बनूंगा। गंगाराम। राजा चुप हो गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब गंगाराम किसी एक शरीर में नहीं रहेगा। अब वो हर उस सवाल में रहेगा जिसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। अब महल की दीवारें न हंसती थी, न बोलती, लेकिन रात के तीसरे पहर, जब सब सोते थे, एक धीमी सी फुसफुसाहट होती थी। सवाल पूछो, जवाब से नहीं, सवाल से डरो। बीरबल अब रोज अपनी मेज पर एक नया आईना रखते थे और उसमें खुद को नहीं, दरबार की छवि खोजते। राजा अब हर फैसले से पहले पूछते, अगर गंगाराम यही देख रहा होता तो क्या हंसता? और कहीं दूर किसी गांव में एक बुढ़ा गधा पीठ पर चादर डाले बच्चों को कहानी सुना रहा था। एक बार एक दरबार था जो अपने ही आईने से डर गया। गंगाराम की वापसी के बाद राजधानी आगरा में कई हफ्तों तक चर्चा रही। एक गधा दरबार से बोलता है, बीरबल की चालें क्या अब भी चलेंगी? क्या दरबार अब हंसी के लिए बदनाम हो गया है? बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराहट में छिपे गूढ़ अर्थ को पकड़ लेते थे, इस बार चुप थे। राजा अकबर भी इस चुप्पी से बेचैन होने लगे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारे पास तो हर बात का उत्तर होता था, अब क्यों चुप हो? बीरबल बोले, जहां मौन बोलने लगे, जहां गधा दर्शन करवाए, वहां उत्तर नहीं, प्रश्न गूंजते हैं। दरबार के अंदर एक अजीब बदलाव आया। अब पहले जैसी चुटीली टिप्पणियां, मजेदार बहसें और खुले विचारों की हवा नहीं थी। राजा अकबर ने एक नया नियम लागू किया, कोई भी दरबारी सार्वजनिक रूप से गंगाराम की घटना का उल्लेख नहीं करेगा। बीरबल ने सोचा, क्या दरबार डर से संचालित होगा अब? पर उन्होंने विरोध नहीं किया। वे जानते थे, शब्दों से नहीं, घटनाओं से बदलाव आता है। एक दिन दरबार में एक नया फरियादी आया, बिल्कुल साधारण धोती कुर्ता पहने, बिना जूते के। लेकिन उसकी सबसे अनोखी बात थी, वो बोल नहीं सकता था। उसने इशारों में बताया कि उसका नाम ललित है और उसकी गाय चोरी हो गई है। बीरबल ने कहा, एक मौन व्यक्ति की बात कौन सुनेगा इस दरबार में जहां गधों को भी बोलने की इजाजत है? राजा मुस्कुराए, लेकिन फिर बीरबल की ओर देखा और सिर हिलाया। इस मौन आदमी की मदद करो, बीरबल। बीरबल ने ललित को अपने साथ 1 सप्ताह तक रखा। उन्होंने सीखा कि कैसे ललित के इशारे, उसकी आंखों की भाषा, उसकी चलने की गति, सब कुछ बोलते हैं। एक रात ललित ने मिट्टी पर एक चित्र उकेरा, एक सिंहासन और उसके पीछे एक साया। बीरबल समझ गए, गाय की चोरी नहीं हुई है, बल्कि कुछ छिपाया जा रहा है। कोई है जो दरबार के पीछे से चीजें हटा रहा है। बीरबल ने ललित को दरबार में फिर से लाया और राजा के सामने उसकी गवाही को प्रस्तुत किया।
चित्रों, प्रतीकों और संकेतों से बनी एक पूरी भाषा। राजा अकबर चकित रह गए। हम जिसे गूंगा कहते हैं, वो हमारी गूंगी समझ को उजागर कर गया। ललित ने संकेतों से बताया कि गंगाराम की वापसी भी इसी छाया के निर्देशन में हुई थी। वो सिर्फ मोहरा था। सभी दरबारियों के चेहरे बदलने लगे। कोई चैन से नहीं बैठा। बीरबल ने अब एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने महल की पुरानी तहखानों की तलाशी ली और वहां एक काला संदूक मिला। उसमें दर्ज थे गंगाराम की असली गतिविधियां, एक गुप्त दरबारी संगठन की रचना, राजा के निर्णयों को प्रभावित करने वाले षड्यंत्र। राजा जब ये देख रहे थे, उन्होंने सिर झुका लिया। हमने खेल समझा, लेकिन कोई और खिलाड़ी था। अब तक दरबार में 3 गवाह मौन थे। गंगाराम, जो वापस जाकर फिर से चुप हो गया था। ललित, जिसने दरबार की आंखें खोल दी। काला संदूक, जो राज उगलता रहा बिना बोले। बीरबल ने सभी दरबारियों को आईनों के उस कमरे में बुलाया जहां पहले कई आत्ममंथन कर चुके थे, और कहा, अब जो बोल नहीं सकते वही सच बोलते हैं। बोलने वालों ने अब तक सिर्फ पर्दे डाले हैं। उस रात राजा ने दरबार में घोषणा की, हम अब से हर उस व्यक्ति को सुनेंगे जो नहीं बोलता। हर पशु, हर गूंगे, हर चित्र, हर संकेत। बीरबल ने आईने की ओर देखा। उसमें अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ एक गूंगी हंसी गूंज रही थी। गंगाराम कहीं नहीं था, फिर भी हर जगह था। दरबार की दीवारें अब फिर हंसती थी, लेकिन वो हंसी आवाज नहीं करती थी। वो हंसी आंखों से बहती थी, चित्रों से निकलती थी। और दरबार में एक कोना अब गूंगों के लिए आरक्षित था, जहां कोई नहीं बोलता, फिर भी सब कुछ कहा जाता था। बीरबल अब रोज सुबह ललित के साथ बैठते और संकेतों में नई गूंगी भाषा बनाते। राजा अकबर ने अब एक किताब का आदेश दिया। वो आवाजें जिन्हें सुनना सिखाया गया। और किसी जंगल में एक बूढ़ा गधा अपनी पीठ पर किताबों का बोझ उठाए चला जा रहा था, जैसे वो अब साजिशें नहीं, कहानियां बांटना चाहता हो। सवेरे का सूरज आगरा के किले की दीवारों से झांक रहा था। दरबार के गलियारों में एक नई हलचल थी। गंगाराम, जिसे अब एक प्रेरक प्रतीक बना दिया गया था, महल के बगीचे में टहल रहा था। वो अब न तो बोलता था, न हंसता, बस अपनी चाल में एक अजीब गंभीरता लिए चलता। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया। अकबर, बीरबल, अब जब सच सामने है, हमें फिर से दरबार को दिशा देनी है। बीरबल, जहां मौन को आवाज मिल चुकी हो, वहां संवाद नए रूप में जन्म लेते हैं। हमें दरबार को सुनना सिखाना होगा, बोलना नहीं। राजा अकबर ने ऐलान किया, अब हर पखवाड़े दरबार में एक विशेष परिषद होगी, मौन परिषद, जहां गूंगे, बहरे, बोलने में असमर्थ, जानवरों के प्रतिनिधि और संकेत भाषा के ज्ञाता अपनी बात रख सकेंगे। इस फैसले पर कई दरबारी चौंक गए। तानों में फुसफुसाहटें बढ़ गई। गधे की वजह से दरबार अब मूक बनने चला है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब शब्द अहंकार बन जाते हैं, मौन ही समझ बन जाता है। मौन परिषद की पहली बैठक चल रही थी। ललित, वो मूक फरियादी, अब दरबार का मुख्य दुभाषिया बन गया था। चित्रों और इशारों से संवाद हो रहा था। तभी एक साया सभा में दाखिल हुआ। अंधेरे में लिपटी आकृति, सिर पर लाल साफा, आंखें ढंकी। बिना बोले उसने गंगाराम के सामने एक कागज फेंका। उस पर लिखा था, हम अब भी यहां हैं। बीरबल ने साया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते गायब हो गया। उस रात बीरबल, ललित और राजा ने उस संदेश पर विचार किया। गंगाराम वही बैठा था, चुप, लेकिन उसकी आंखों में डर था। हम अब भी यहां हैं। कौन थे ये हम? ललित ने संकेतों में एक पुरानी कहानी सुनाई। 400 साल पहले एक गुप्त दल था, जिसे कहा जाता था मौन मंडली। ये मंडली सत्ता को नियंत्रित करने के लिए मौन को अस्त्र बनाती थी। और अब शायद
वही मंडली लौट आई थी। गंगाराम, जो वर्षों से चुप था, अचानक रात में दरबार के मैदान में दौड़ने लगा। ललित ने इशारों में समझाया, उसे याद आ रहा है, अतीत, किसी ने उसके साथ कुछ किया था। बीरबल ने गंगाराम के कान के पीछे हल्का दबाव दिया और गंगाराम अचानक बोल पड़ा, अंधेरी गुफा, लाल रोशनी, एक आवाज, तू अब सिर्फ प्रतीक है गंगाराम। सन्नाटा छा गया। गंगाराम का चुप रहना उसकी इच्छा नहीं, एक प्रयोग था। बीरबल और ललित ने उन गुफाओं की खोज शुरू की जहां से गंगाराम लाया गया था। राजा ने चुपचाप गुप्तचर भेजे और एक दिन चंबल के पास की एक गुफा में उन्हें एक पुराना प्रतीक मिला, एक गूंगा गधा जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वहां एक दीवार पर लिखा था, मौन शक्ति है, आवाज धोखा। उसी गुफा में उन्हें कई पुराने दस्तावेज मिले, गुप्त मंत्रणाएं, दरबार में मौन घुसपैठिए की सूची, गंगाराम को गूंगा बनाने का रसायन। आगरा लौटते समय बीरबल को खबर मिली, दरबार से सभी विदूषक, कथावाचक और नाटककार लापता हो गए हैं। हंसी अब गायब थी। बीरबल ने अनुमान लगाया, लाल मंडल अब हंसी के विरुद्ध अभियान चला रहा है। गंगाराम अब पूरी तरह होश में था और उसके पास एक एक चेहरे की याद थी। बीरबल ने गंगाराम से कहा, अब तुम्हें फिर से दरबार में बोलना है, लेकिन इस बार सच बनकर। अंतिम अध्याय, गूंगे की गवाही। दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। गंगाराम को मंच पर लाया गया और उसने कहा, मैं सिर्फ एक गधा नहीं हूं, मैं एक प्रतीक था, एक प्रयोग था। मुझे मौन बनाया गया ताकि दरबार को भटकाया जा सके, पर अब मैं बोलूंगा, क्योंकि मौन अब डराने लगा है। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, लाल मंडल अब भी हमारे बीच है और ये लड़ाई शब्दों से नहीं, सुनने की ताकत से जीती जाएगी। कुछ हफ्तों बाद दरबार में एक हंसी उत्सव मनाया गया। ललित, गंगाराम और बीरबल की जोड़ी सबसे बड़ी मूक प्रस्तुति लेकर आए। राजा ने आंखों में नमी लेकर कहा, हमें कभी समझ नहीं आया कि हंसी भी साजिशों की शिकार हो सकती है। लेकिन उसी रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक कागज उड़ता हुआ मिला। हमने देखा, हमने सुना और अब हम लौटेंगे। लाल मंडल गंगाराम की आंखों में फिर वही डर कौंध गया। बीरबल ने धीरे से कहा, तो फिर अगली कहानी शुरू होती है अब। आगरा के किले में गूंजता सन्नाटा एक नई आहट की ओर इशारा कर रहा था। गंगाराम, जो अब फिर से अपनी आवाज वापस पा चुका था, महल की सबसे ऊंची मीनार पर रोज चढ़ता और दूर जंगलों की ओर देखता। वहां से हर बार उसे कोई अनजानी परछाई झांकती दिखती। दरबार अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट रहा था। लेकिन बीरबल जानता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। एक दिन बीरबल को एक चिट्ठी मिली, तैयारी शुरू करो, मौन लौट रहा है। राजधानी से दूर चंबल के बिहड़ों में एक गुप्त सभा हो रही थी। लाल मंडल का नया नेता साई बाबा चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि एकदम शांत खड़ा था। उसके चारों ओर लोग थे, कुछ मूक, कुछ अंधे, कुछ सिर्फ इशारों से संवाद करते। साई बाबा, हमें अब शब्द नहीं चाहिए, हमें अब हंसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर राजा का डर गूंजे। एक नक्शा निकाला गया, उस पर लाल घेरे थे। आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, फतेहपुर, सभी शहर उनके अगले निशाने थे। बीरबल अब जान चुका था कि लाल मंडल सिर्फ मानसिक नहीं, सामरिक हमला भी करेगा। उसने एक नई टुकड़ी तैयार की, श्रवण वाहिनी, जो संकेत, ध्वनि कंपन और लिप रीडिंग में माहिर थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व ललित कर रहा था, वही मूक युवक जो अब दरबार का सबसे विश्वस्त बन चुका था। गंगाराम भी इस वाहिनी का हिस्सा बना। अब वो केवल प्रतीक नहीं, एक जासूस भी था। एक रात महल में अंधेरा छा गया। बिना किसी शोर के 6 नकाबपोश दरबार में घुस आए। उन्होंने सबको नींद की धूल सुंघाई और राजमहल की दीवार पर एक संदेश छोड़ गए।
तैयार हो जाओ, अंतिम मौन आ रहा है। बीरबल सुबह उठते ही सब समझ गया। ये युद्ध अब तलवारों से नहीं होगा, ये युद्ध संवेदनाओं से लड़ा जाएगा। हमें अपनी भावनाओं की रक्षा करनी होगी, नहीं तो हम सब गूंगे बन जाएंगे। गंगाराम को सपनों में एक बूढ़ा संत दिखता रहा, जिसने उसे जंगल में किसी समय बचाया था। वो एक रात निकल पड़ा। पहाड़ियों के पीछे उसे वही संत मिला, मौननाथ। मौननाथ, तेरा मौन तुझसे छीना गया था, अब तुझे शब्दों का रक्षक बनना है। लाल मंडल तुझे फिर से गुलाम बनाना चाहता है। मौननाथ ने उसे एक मंत्र दिया, शब्द से तेज, मौन से भारी, जो इसे बोले वही बारी। अब गंगाराम न सिर्फ बोल सकता था, बल्कि मौन के प्रभाव को तोड़ भी सकता था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, 3 दिन बाद दरबार में अंतिम सभा होगी, जहां लाल मंडल का अंत तय किया जाएगा। सभी दरबारी, साधु, नर्तक, कवि, व्यापारी आमंत्रित किए गए। बीरबल ने योजना बनाई। सभा के दौरान लाल मंडल के एजेंट्स को पहचान कर पकड़ना होगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि लाल मंडल पहले ही दरबार में पहुंच चुका था। सभा के दिन सुबह से ही अजीब घटनाएं होने लगी। बांसुरी बजाने वाला बहरेपन का शिकार हो गया। कवि के काव्य पत्र जल गए। एक दरबारी की जुबान जम गई। और फिर अचानक सभा के बीच में सारे दीपक बुझ गए। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारे शब्द हमारी कैद में हैं। गूंगा राज लौटेगा। साई बाबा मंच पर प्रकट हुआ। बीरबल सामने आया। तुम मौन को हथियार बनाना चाहते हो, हम उसे सम्मान मानते हैं। गंगाराम ने उस मंत्र का उच्चारण किया, शब्द से तेज, मौन से भारी, जो इसे बोले वही बारी। पूरे दरबार में कंपन हुआ। जो भी गूंगा था, उसकी आवाज लौटने लगी। ललित भी चिल्लाया, हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे। साई बाबा हंसा, लेकिन जो कभी नहीं बोले, उनका क्या? और तभी महल की छत फटी और लाल मंडल के सैकड़ों सदस्य रस्सियों से नीचे उतरे। गंगाराम, बीरबल, ललित और श्रवण वाहिनी अब आमने सामने थे लाल मंडल के। ये युद्ध आवाजों से नहीं, प्रतीकों से लड़ा जा रहा था। कहीं झंडियां बदलकर इशारे दिए जा रहे थे, कहीं घुंघरू की ध्वनि से दिशा बताई जा रही थी, कहीं मौन से सम्मोहन किया जा रहा था। अचानक साई बाबा ने एक मशीन निकाली, जो हवा में हर ध्वनि को सोख लेती थी। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बीरबल और गंगाराम अब केवल इशारों से बात कर सकते थे। लेकिन तभी गंगाराम ने वो मंत्र दोहराया और मशीन फट गई। लाल मंडल के सदस्य तितर बितर हो गए। साई बाबा गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं चला। बीरबल ने घोषणा की, अब हमें मौन से डर नहीं लगता, अब वो हमारा दोस्त है। गंगाराम को शब्द रक्षक की उपाधि दी गई। राजा अकबर ने आदेश दिया, हर गांव, हर नगर में मौन और शब्द की शिक्षा दी जाएगी, साथ में ना अलग। लेकिन जब गंगाराम रात को सोने गया, तो तकिए के नीचे एक कागज मिला, तू बच गया, लेकिन अगली बार हम तेरे भीतर होंगे। लाल मंडल का अंतिम संदेश। गंगाराम ने आहिस्ता से चिट्ठी फाड़ी और खिड़की से बाहर देखा। दूर किसी जंगल में एक लाल रोशनी फिर से झलक रही थी। गंगाराम ने जब तकिए के नीचे पड़ी लाल चिट्ठी पढ़ी, तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। तू बच गया, लेकिन अगली बार हम तेरे भीतर होंगे। ये संदेश केवल एक धमकी नहीं थी, ये एक संकेत था कि लाल मंडल अब बाहर नहीं, अंदर से हमला करेगा, मन, स्मृति और चेतना में। गंगाराम ने बीरबल को वो चिट्ठी दिखाई। बीरबल ने उसे पढ़कर गंभीर स्वर में कहा, अब बात केवल जासूसों की नहीं रही गंगाराम, अब बात आत्मा पर कब्जे की है। अकबर को बुलाया गया। दरबार के सामने गंगाराम ने वो चिट्ठी पढ़ी। अकबर ने घोषणा की, अब जो युद्ध होगा वो हमारी सोच और मौन के बीच होगा। हम शब्दों के प्रहरी हैं। बीरबल ने एक बूढ़े विद्वान पबदरी बाबू को बुलवाया, जो कभी लाल मंडल के संस्थापक थे, लेकिन अब वनवास में रहते थे। बदरी बाबू ने बताया, मौन एक शांति नहीं,
एक शस्त्र है। लाल मंडल उसका दुरुपयोग करता है। जब मनुष्य भीतर मौन हो जाए, तब बाहरी आवाज बेअसर हो जाती है। उनका अगला लक्ष्य है मौन दर्शन नामक ग्रंथ को पाना, जिसमें चेतना की भाषा को नियंत्रित करने की विधि है। ये ग्रंथ केवल एक बार देखा गया था। बीरबल के अनुसार वो गुप्त रूप से महल की सबसे पुरानी दीवारों में छिपा हुआ था। गंगाराम, बीरबल और ललित महल की उस दीवार के पास पहुंचे जिसे सदियों से कोई छू नहीं पाया था। बीरबल ने दीवार पर धीरे से कुछ संस्कृत श्लोक बोले और दीवार खुल गई। भीतर एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के भीतर प्राचीन ध्वनि मंत्रों की गूंज थी। अंत में एक छोटा सा कमरा मिला, जहां एक ग्रंथ सोने के आवरण में बंद था। मौन दर्शन गंगाराम ने उसे उठाया, लेकिन तभी कक्ष में एक नीला धुआं भरने लगा। एक आवाज आई, जिसने ग्रंथ को छुआ वो अब मौन का बंधक है। गंगाराम वही बेहोश हो गया। जब गंगाराम को उठाया गया, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। वो अब अपने भीतर के संसार में फंस गया था, जहां एक ओर बीरबल की छवि थी, दूसरी ओर कसाई बाबा की। कसाई बाबा, चेतना में अब तेरी जुबान नहीं, तेरी आत्मा हमारी है। गंगाराम एक दर्पण के सामने खड़ा था। दर्पण में वो अपने आप को गधा के रूप में देखता। वो भागना चाहता, पर पांव जड़ हो जाते। तभी एक उजाले की रेखा दिखी और वो मौननाद की आवाज सुनता है। शब्द के बिना सोच अधूरी है, सोच के बिना मौन अधूरा। लौट आ गंगाराम। गंगाराम ने चेतना में पहली बार हंसी के स्वर को याद किया। उसके होंठ हिले, मैं गंगाराम हूं, गधा नहीं। एक प्रकाश फूटा और चेतना फट गई। गंगाराम चेतना से लौट आया। उसके हाथ में अब भी ग्रंथ था, लेकिन अब उसके मुख पर एक अलग तेज था। बीरबल ने देखा, गंगाराम अब मौन दर्शन के मंत्रों को समझने लगा था। अब वो एक साथ कई स्वरूप में बात कर सकता था, हंसी, संकेत, स्पर्श और मौन से भी। बीरबल ने घोषणा की, अब हम रक्षात्मक नहीं रहेंगे, अब हम मौन को मात देंगे, उसके अपने ही हथियार से। पूरे महल में विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ। सैनिकों को संकेत भाषा सिखाई गई। गुप्त शब्द तीर बनाए गए, मंत्रों वाले तीर। हंसी के रक्षक तैयार किए गए, जिन्हें खिलखिल वाहिनी कहा गया। ललित को उत्तर मोर्चे का सेनापति बनाया गया। बीरबल और गंगाराम स्वयं दक्षिण की गुफाओं की ओर निकले, जहां लाल मंडल की छिपी हुई छावनी की सूचना मिली थी। गुफा में घुसते ही उन्हें लगा कि वे एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। दीवारें हिल रही थी, आवाजें गूंज रही थी, लेकिन कुछ भी वास्तविक नहीं लग रहा था। हर गली में गंगाराम को उसका पुराना गधा स्वरूप दिखाई देता। क्या मैं फिर वही लौट रहा हूं? उसने सोचा। बीरबल ने उसका हाथ थामा। नहीं, तू अब गंगाराम है, जिसने मौन को चीर कर बोलना सीखा है। एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचकर बीरबल ने एक श्लोक पढ़ा और दीवार टूट गई। अंदर कसाई बाबा ध्यानमग्न बैठा था। ये युद्ध चिल्ला चिल्लाकर नहीं, बल्कि भीतर लड़ा गया। गंगाराम और कसाई बाबा दोनों मौन हो गए, लेकिन उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। दोनों एक दूसरे के मन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कसाई बाबा ने गंगाराम को उसके पुराने अपमान याद दिलाए। गंगाराम ने अपनी हंसी याद की और वो छवि गूंज उठी। गुफा हिलने लगी। कसाई बाबा कांपने लगा। गंगाराम, अब तू बाहर नहीं, भीतर से हारा है। लेकिन तभी कसाई बाबा ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी चेतना को गंगाराम के भीतर प्रविष्ट कर दिया और देह त्याग दी। अब गंगाराम वापस लौटा, लेकिन कुछ बदला बदला था। वो बोलता था, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नहीं हंसता। ललित ने पूछा, सब ठीक है? गंगाराम ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। बीरबल को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा अकबर ने घोषणा की, लाल मंडल समाप्त हुआ। अब हमारा साम्राज्य शब्द और मौन दोनों का संतुलन रहेगा।
लेकिन गंगाराम की आत्मा के अंदर कहीं गूंज रही थी वही पुरानी आवाज, मैं गया नहीं, अब मैं तेरे ही अंदर हूं। साईं बाबा की चेतना। रात में गंगाराम आईने के सामने खड़ा होता है। आईना दिखाता है दो चेहरे, एक गंगाराम का और एक साईं बाबा का। उसी के भीतर क्या गंगाराम अब भी रक्षक है, या एक समय में दोनों, मौन का संतुलन और उसकी परछाई? गंगाराम अब दो अस्तित्वों में बंट चुका था, एक जो लोगों के बीच था और दूसरा जो उसके भीतर पल रहा था। साईं बाबा की चेतना। दरबार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बीरबल समझ चुका था कि गंगाराम पहले जैसा नहीं रहा। उसने गुप्त रूप से गंगाराम की गतिविधियां देखनी शुरू की। रात में गंगाराम कभी कभी पुराने ग्रंथ खोलता और कुछ मंत्र दोहराता जो मौन दर्शन में वर्जित थे। बीरबल ने एक दिन उसे सीधे पूछा, तू अब गंगाराम है या कुछ और? गंगाराम मुस्कुराया, मैं दोनों हूं, और शायद अब किसी से ज्यादा हूं। बीरबल को पुराने दस्तावेजों से पता चला कि मौन दर्शन कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। वो एक जीवित पुस्तक थी जो पाठक के भीतर उसकी इच्छाओं को जीवंत कर देती। जो भीतर शांत है वो शांति पाएगा, जो भीतर लालची है वो विनाश लाएगा। गंगाराम ने जब ग्रंथ को छुआ तब उसकी भीतर की दबी हुई पीड़ा, अपमान, गधे बनने की टीस और उपहास, सबको मौन दर्शन ने बुद्धि से परे शक्ति में बदल दिया। और यही वो द्वार था जहां से साईं बाबा की चेतना उसमें समा सकी। अकबर ने आखिरी बार दरबार में सभा बुलाई। सभी विद्वान, योद्धा, सन्यासी, नर्तक और आमजन बुलाए गए। गंगाराम को सभा की अध्यक्षता दे दी गई, बीरबल की सलाह के विरुद्ध। गंगाराम मंच पर आया। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखें ठंडी थी। गंगाराम, अब समय आ गया है कि हम मौन और शब्द से ऊपर उठें। अब समय है पूर्ण मौन का। उसी क्षण उसने एक मंत्र पढ़ा और मौन दर्शन का पूरा ग्रंथ हवा में जलने लगा। लेकिन ये अग्नि सामान्य नहीं थी, ये चेतना की अग्नि थी। पूरा दरबार एक गूंज में सिमटने लगा, जैसे कोई विस्मृति की लहर फैल रही हो। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि गंगाराम अब पूरी तरह नहीं बचा है। उसने मंच की ओर दौड़कर अंतिम प्रयास किया। उसने गंगाराम को गले लगाया और कान में एक श्लोक फुसफुसाया, जो भीतर का द्वार खोले वही मौन को रोके। आत्मा का दीप जले तभी चेतना जागे। गंगाराम कांप गया। उसका शरीर एक क्षण के लिए दो भागों में बंट गया, एक में गंगाराम, दूसरा में साईं बाबा की आत्मा। बीरबल ने मौन दर्शन के आखिरी पृष्ठ को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं शब्द बन जाऊंगा, तू मौन रह जाना। वो जल गया, लेकिन साथ ही मौन दर्शन का मूल मंत्र भी नष्ट हो गया। गंगाराम अब शून्य में खड़ा था। उसके भीतर अंतिम द्वंद्व चल रहा था। साईं बाबा की चेतना, तेरा जीवन सिर्फ मजाक बना था, अब तू शक्तिशाली हो सकता है। गंगाराम की आत्मा, लेकिन मैंने हंसी पाई है और वही मेरी शक्ति है। दोनों चेतनाएं टकराई और पहली बार मौन ने चिल्लाना शुरू किया। चारों ओर कंपन हुआ, समय थमने लगा। गंगाराम ने अंतिम बार अपनी जुबान से एक शब्द बोला, मुक्ति, और उसी क्षण भीतर की हर लड़ाई शांत हो गई। दरबार में शांति लौट आई। गंगाराम मंच पर बेहोश पड़ा था। बीरबल नहीं था, मौन दर्शन नहीं था। गंगाराम ने आंखें खोली। वो अब सिर्फ गंगाराम था, न कोई बाबा, न कोई शक्ति, न कोई रहस्य। अकबर ने उसे उठाया। अब तू गूंगा नहीं, तू इतिहास है। कुछ महीनों बाद गंगाराम एक गांव में शिक्षक बन चुका था। वो बच्चों को न केवल शब्दों का अर्थ, बल्कि मौन की गरिमा भी सिखाता। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, चाचा, क्या आप कभी गधा थे? गंगाराम हंसा, जोर से, दिल से। हां बेटा, कभी था, लेकिन सबसे बड़ा गधा वो होता है जो अपनी हंसी खो दे। वो बच्चा भी हंसा। फिर कभी किसी ने साईं बाबा का नाम नहीं लिया, न कोई लाल मंडल रहा,
न मौन दर्शन। गंगाराम अब केवल एक नाम नहीं था, वो उस समय की आखिरी हंसी था, जो एक पूरी सदी के मौन को हराकर मुस्कुरा रही थी।